अस्सलामुअलैकुम। फैज़ी लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। माय नेम इज़ फैज़ी, आई एम सेकंड ईयर मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट। सो अगला टॉपिक हम डायरेक्ट शुरू करने वाले हैं। पिछले में पढ़ दिया हमने कि व्हाट इज़ रिस्पिरेशन, क्या होती है। फिर हमने उसके दो टाइप्स पढ़ लिए, रिस्पिरेशन पढ़ा, उसके एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ दिया। फिर उसके सरफेस हमने रेस्पिरेटरी सरफेस एरियाज़ पढ़ लिए। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए कि उसको मॉइस्ट होना चाहिए, उसको लार्ज सरफेस होना चाहिए, उसका ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसका गुड मैकेनिज़्म होना चाहिए। फिर ये अलग हो गया जी, ठीक है। उसके बाद हमने डायरेक्ट पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने पढ़ दिया कि सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। फिर इसके दो टाइप्स हमने पढ़ी, अपर एंड लोअर। अपर में हमारे पास दो चीज़ आती है, नोज़ एंड फेरिंग्स, ठीक है। तो आइए हम अब पढ़ने वाले हैं कि नोज़ क्या होता है। अच्छा, अपर में देखो ये हमारे पास डायग्राम है, सही है। डायग्राम में देखो यहाँ हमने शो किया हुआ है कि ये नोज़ है, ठीक है। नोज़ यहाँ तक, ये नोज़ का एरिया है, ये तो आप समझ लें। पीछे जो है इसका नोज़ का, उसके डायरेक्ट पीछे ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कोन शेप चीज़ बनती है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, सही है। उसके नीचे फिर ये यहाँ तक है, ये फेरिंग्स यहाँ तक हमारे पास आता है। फिर इसके 3 टाइप से जब फेरिंग्स में हम आते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर यहाँ से नीचे शुरू हो जाता है लेरिंग्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो मैंने 2 डॉट यहाँ पर लगाए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसके अंदर ये क्या चीज़ें फलां सारे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ठाक। तो ये पहले नोज़ है, फिर उसके बाद फेरिंग्स है, फिर लेरिंग्स है, फिर उसके बाद ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद लंग्स है। नीचे हम इसको मज़ीद हर चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी है जी नोज़, यहाँ इसको हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं, सही। नोज़ के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा एक बात बता दो, नोज़ और फेरिंग्स जो है, देखो यहाँ पर आप डायग्राम से देख लो, इससे ऊपर जो है यहाँ, इससे ऊपर ये है अपर, सही है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इससे जो बिलो है उसको बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी। अब जो उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्ला 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 सारे नीचे चीज़ें। यानी आप सिंपल ले लो कि आपका जो गले से एबाउ है, ये जो थ्रोट है, इससे एबाउ जो एरिया है उसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बात ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं पहले कि नोज़ क्या है उसमें, असल में नोज़ का क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोज़ इज़ द एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमें नज़र आता है सबसे, जो एनवायरनमेंट के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होती है, उसको बोलते हैं नोज़। नोज़ में क्या क्या होता है, उन हमारे पास होता है नोज़ का। जब आगे जाएंगे तो एक एक चीज़ डिटेल से पढ़नी है। एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा डिटेल है, आपने नोज़ का सब चीज़ें पढ़नी है। लेकिन यहाँ से बेसिक सीख लो, वहाँ आपको बहुत आसानी होगी। बोन है उसमें, फिर आप पढ़ेंगे कौन कौन से बोन है, कहाँ कहाँ है, क्या करते, इसके साइड क्या है, बाहर है, वो बात की बात है। फिर उसके बाद आता है कार्टिलेज, कितने कार्टिलेज है, क्या करते हैं, फैटी एसिड, फैटी टिश्यू, ये सारी चीज़ें इसमें है। आप यहाँ पर सिर्फ उसको याद कर लो कि बोन है, कार्टिलेज है, फैटी टिश्यूज़ हैं। अगर आप ये फैटी टिश्यूज़ नहीं याद रहता तो ये दो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर होता है तो उसमें ये दो चीज़ें लाजमी होगी। इसके पार्ट क्या है भाई, पार्ट है इसके नोज़ल, नेज़ल कैविटी। ये जो कैविटीज़ दो बनते हैं, ये हमारे पास नोज़ है। मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझसे बन सकी। ये हमारे पास नोज़ है, सही है। ये उसका सेंटर है, ठीक है। ये मैं ऊपर से बना रहा हूँ, बिल्कुल फ्रंट पोज है। फिर उसको ऊपर से चमड़ा उतार दिया है, ऊपर से यहाँ से, तो अंदर जो हमें चीज़ नज़र आती है, तो बीच में ऐसा एक बॉर्डर नज़र आता है। साइड में उसके दो कैविटीज़ हैं, सही है। ये जो उसका फ्रंट है, ये फ्रंट है उसका। तो नेज़ल कैविटीज़ क्या होती है, ये दो कैविटीज़ जो नोज़ के अंदर होती हैं, उसके बोलते हैं जहाँ से गैस ने अंदर जाना है और बाहर आना है, उसको बोलते हैं नेज़ल कैविटीज़। ये बात समझिए। नोस्ट्रिल क्या होते हैं, जो फ्रंट ऑफ नोज़ है, इस जगह को बोलते हैं नोस्ट्रिल। नज़ल सेप्टम,
बीच में वो जगह, वो चीज़, वो कार्टिलेज और वो बोन, फ्रंट में कार्टिलेज होता है, बैक में बोन होता है, जो इस दो कैविटीज़ को सेपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं सेप्टा। और ये फिर नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है? देखो नोज़ है, नोज़ के बिल्कुल फ्रंट के थोड़ा अंदर यहाँ इस तरह जहाँ पर हेयर्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स, उस एरिया को बोलते हैं नोस्ट्रल। ठीक है, ये करता क्या है? नोज़ इस जो हेयर्स है स्मॉल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो पढ़ने वाले हैं। देखो हेयर भी यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया, मुकस एंड सलाइवा यहाँ पर होता है, मुकस ज़ाहिर है। फिर कैपिलरीज होंगे, कैपिलरीज तो बॉडी की हर जगह ज़रूर होंगे, जो जगह फंक्शनल है वहाँ कैपिलरीज का होना मस्ट है, क्योंकि कैपिलरीज और नर्व सप्लाई और ये कुछ सप्लाई है जहाँ जो बहुत हर चीज़ के साथ अटैच्ड है। नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई मतलब कैपिलरीज, ये इसका होना हर जगह ज़रूरी है भाई। जिस जगह ने फंक्शन करना है उस जगह के लिए आपका कैपिलरीज का होना बहुत लाजमी है। तो नोज़ का काम क्या है? ये तो उसके पार्ट्स हो गए, तो ये इसके फीचर हो गए कि नोज़ है उसके एक्सटर्नल, ये एक एक्सटर्नल आर्गन है। इसका स्ट्रक्चर बना किस चीज़ से है? बोन से, कार्टिलेज है, फैटी टिश्यू से। फिर इसके पार्ट्स क्या है? नोस्ट्रल है, नेज़ल कैविटीज़ है, सेप्टम है, वेस्टिब्यूल है, उसमें हेयर्स होते हैं, मुक्स होते हैं। फिर इसका मेन फंक्शन क्या है भाई? इनटेक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सही है। और ये पार्ट किस चीज़ का है? आपको पीछे भी बता चुका हूँ, ये पार्ट है अपर का, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम का। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनहेलेशन एकदम बज़ाहिर जो होता है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल नोज़ का है ना। अब हम माउथ से भी लेते हैं, लेकिन बेसिकली साइंटिफिकली हम जो माउथ है, जब ओरल कैविटी है, इसको हम एज अ डाइजेशन के लिए, फूड के लिए एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम एक्सचेंज के लिए, अगरचे एक्सचेंज में काम करता है, लेकिन ये इसको हम वहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये हो गया नोज़। इसका फंक्शन आपको पता है, एक्सचेंज करता है, मेन काम फंक्शन एक्सचेंज। इसके जो हेयर्स है, इसका काम क्या है पता है? इसका काम है यहाँ पर करता है ये फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन बार डस्ट जितने भी एयर में आते हैं उसको फिल्टर करता है। यहाँ पर कैपिलरीज है, सही है। कैपिलरीज का क्या काम है? उसमें चूंकि ब्लड होता है, और कैपिलरीज मुकस मेम्ब्रेन और हेयर्स, ये दोनों मिलकर डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। कैसे ये करते हैं जी? ट्रैप करते हैं, जो आप डस्ट में या जिस इनहेल करते हैं ना, तो वो जो डस्ट पार्टिकल है वो जाके हेयर्स में ट्रैप्ड हो जाते हैं, वो मुकस मेम्ब्रेन में ट्रैप हो जाते हैं, उसको अंदर जाने नहीं देते, सलाइवा में ट्रैप हो जाते हैं। सही है। तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो नोज़ का फंक्शन क्या है? तो आपने ये भी लिख सकते हैं कि ये फिल्ट्रेशन करता है और डिफेंस करता है, और सबसे बड़ा रोल कि ये जो टेम्परेचर है